नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, मतदाताओं को भय रहित मतदान करने की अपील। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। पार्किंग निर्माण में ठेकेदारों की लापरवाही, क्षेत्रवासियों पर पड़ी भारी आवासीय भवनों को बड़ा खतरा। सावन माह के दूसरे सोमवार पर रुद्रपुर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त। घरों में लाल निशान के बाद कांग्रेस नेता खुलकर आए सामने। शेर नाला में वही फॉर्च्यूनर कार, मुश्किल से पुलिस ने किया रेस्क्यू। रामनगर में करनी सेना ने आवारा गायों को लेकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सोमवार को एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देशन पर सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने लोहाघाट में संवेदनशील माने जाने वाली पाठक पाटनी जिला पंचायत क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षा व भय रहित मतदान का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस ने पाटन पाटली, गलचौड़, करायत व कोलीढेल क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि 24 जुलाई को होने वाले प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह तैयार है। यह बताया जाता है कि भारी मात्रा में जाकर आगामी 30 पंचायत चुनाव के दृष्टिगत ये सभी जगह पर पुलिस सतर्क है और सभी ड्यूटी हमारी लग चुकी है। इसी के साथ ही आज हमने पाटन पाटनी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया है और सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बिना किसी भय और प्रलोभन के अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोटिंग के दिन वोट करने पहुँचें। और इसी के साथ यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई डराता है या प्रलोभन करता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस के द्वारा जब से ही आदर्श आचार संहिता लागू है, सभी कार्रवाई की तरफ से की जा रही है। निरोधात्मक कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी में भी हमने इसमें कार्रवाई की है और कहीं पर भी कैश वगैरह बरामद होता है तो उसमें भी हमने कार्रवाई की है। इसके अलावा जगह जगह चेक पोस्ट और पिकेट बनाई गई हैं जहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है दिन रात और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और अधिक सक्रियता से पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहाँ पर विशेष रूप से और अधिक फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज सावन का पहला सोमवार काफी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। सावन के पहले सोमवार पर आज चंपावत जिले के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। सुबह से ही भक्त महादेव के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लोहाघाट के प्रसिद्ध रिकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ है। भक्त पूजा अर्चना के लिए लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। रिकेश्वर मंदिर के पुजारी लक्ष्मण पुजारी के द्वारा भक्तों का महादेव के दर्शन कराने के साथ साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। शिव की पूजा अर्चना की जाती है। समस्त महिलाएं सावन में व्रत करती हैं और इस माह मतलब इस महीने जो भी शिव के व्रत किए जाते हैं वो सारे ही व्रत इतने फलदायी होते हैं। महिलाएं इसको बड़े ही उत्साह से हर उससे रखती हैं क्योंकि इसमें हर जो भी अपनी मन की इच्छा होती है उसको लेके हम हर एक व्रत को करते हैं तो हमारी इच्छा शिव भोले बाबा जरूर पूरी करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही उत्साह से और अपनी मन की इच्छा से भोले की मतलब आराधना करते हैं और उनका व्रत करते हैं। देखिए मैंने भी आज व्रत किया हुआ है। मैं भोले की पूजा अपने उसे फर्स्ट में जल चढ़ाना है, फिर उनके लिए एक थाल तैयार करना है जिसमें मेरी सामग्री होती है टीका, चंदन, चावल, तिल, जौ, ये मतलब भोले के ऊपर जो चढ़ाए जाते हैं ये चीज़ें होती हैं और अन्य कई चीज़ें होती हैं मतलब आप व्रत के दिन उनमें चढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें मतलब हम लोग उनके लिए तैयार करके लाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे हम सुहागनों की क्या हर किसी की आस्था जुड़ी होती है। इस व्रत से कई ऐसे पुण्य कमाए जाते हैं, लोगों को कई फल मिलते हैं तो लोग इस व्रत को बड़े ही उससे करते हैं और इस माह का बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज हम शिवालय मंदिर आए अपने लोहाघाट की जो हमारा शिवालय मंदिर है और आज हम सभी महिलाओं ने अपने पतियों के लिए व्रत रख रखा है। सावन का फर्स्ट सोमवार है आज और अपने पतियों के लंबी आयु के लिए हम व्रत रखते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं और बेलपत्री चढ़ाएंगे, अभी फूल अर्चना करेंगे शिव जी की और सभी महिलाओं का व्रत ये सफल रहे, सभी महिलाओं के पतियों की उम्र लंबी रहे। था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मही नहीं दूजा। आपके चैनल के माध्यम से सावन का आज प्रथम सोमवार है। ये देवभूमि उत्तराखंड में आज से ही प्रथम
हमारे यहाँ हरेला से ही सावन शुभ संक्रांति से माना जाता है। आज प्रथम सोमवार है। सभी लोगों को सावन के इस पवित्र मास में शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप देख रहे हैं सुबह से बहुत ज़बरदस्त बारिश है, उसके बाद भी लोगों की भीड़ कमी नहीं है। ये एक प्रत्यक्ष विश्वेश्वर महादेव की ऐसी कृपा है कि सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। लोगों के घरों में सावन के माह में शिवार्चन अनेक पूजा कार्यक्रम होते हैं। जिस प्रकार से चातुर्मास प्रारंभ होता है, देवों के देव महादेव का ऐसा आशीर्वाद होता है कि उसका घर, उसका परिवार सब फलते फूलते रहता है। तो सावन के सोमवारों का अनेक महत्व है। लोग लिंग महापुराण, शिव महापुराण के अनुसार अनेक विधि विधान से मनोकामना करते हैं। लोग पूरे सावन में एक ही समय भोजन करके, एक ही समय भोजन का कल्पवास करते हैं। बहुत बड़ा माना जाता है। लोगों के घरों में अपने इष्ट देवी देवताओं के मंदिर में इस सावन के माध्यम से देवी देवताओं की पूजा होनी शुरू हो जाती है। सावन में विशेष शिव पूजा का विशेष महत्व है। जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। रुद्राष्टाध्यायी शुरू हो जाती है, शिवार्चन शुरू हो जाते हैं, अनेक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इसी शिव मंदिरों में, अनेक शिव मंदिरों में सभी की मनोकामना, आरोग्यता के लिए, यश कीर्ति मान सम्मान, सुख शांति के लिए, सुख शांति के लिए भगवान शिव और शक्ति की विशेष पूजा होती है। 20 जुलाई की रात को आई जोरदार बारिश चंपावत जिले के बारकोट पार्किंग निर्माण स्थल के आसपास के आवासीय भवनों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। ललितपुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि बाराकोट बाजार में जिस स्थान पर पार्किंग निर्माण का कार्य गतिमान है, भूस्खलन होने से उसके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शेर सिंह अधिकारी के पुत्र राजकिशोर सिंह को अधिकारी के आवासीय मकान, जिसमें वर्तमान में पोस्ट ऑफिस संचालित है, श्री रामलीला मंच का शौचालय, देवेंद्र सिंह अधिकारी सूरज में प्रकाश सिंह अधिकारी की दुकान तथा दीवान सिंह अधिकारी का आवासीय मकान खतरे की जद में आ गया है। ये बाराकोट में जो ये पार्किंग स्थल का काम चल रहा है, इसका मतलब निर्माण कार्य रोका गया है। इन लोगों ने 15 दिन से काम नहीं किया है। हमारे मकानों को खतरा हो गया। ये मकान गिरने वाले हैं और रोज़ मतलब जब बारिश हो रही है तो ये गिरते रह रहा है, ये ऊपर से नीचे तक, और इससे मतलब ऊपर मकान तक दरार पहुंच गई है। ठेकेदार की लापरवाही से ये मतलब सब दुकान और मकान गिरने के उसमें हैं, और इसको मतलब तुरंत काम किया जाए, ये दीवार बनाया जाए। इसकी वजह से हमारा मतलब बहुत नुकसान होने की संभावना है। हमारे मकान भी गिर सकते हैं और ये बहुत लापरवाही हो रही है। कब से काम बंद कर रखा है इन लोगों ने। ये सब पूरा चारों तरफ ये सब पूरा ऊपर से आने वाला है। सावन का महीना देवों के देव महादेव की अति प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। आज सावन माह की दूसरा सोमवार के दिन सुबह 5 बजे से भक्त मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। वह मंदिर पुजारी ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और इस महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं बालं ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रावण मास जो होता है वो विशेषकर भगवान शिव का होता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए शयन पर जाते हैं तो इन 4 महीनों में 1 महीना पूरा भगवान शिव जी संभालते हैं। उसके बाद माता जी आ जाती है, नवरात्रि आ जाता है, उसके बाद में गणेश जी महाराज संभालते हैं। ये जो सावन है, जैसे कि शिवरात्रि होती है, तो शिवरात्रि में क्या होता है कि भगवान शिव का ब्रह्मा विष्णु जी ने पूजन किया था। इसी प्रकार से सावन जो महीना होता है ये विशेष भगवान शिव का होता है। इसको माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने हेतु इसमें पूरे मास में भगवान का पूजन किया था। भगवान का विशेषकर पार्थिव पूजन करना चाहिए सावन मास में, क्योंकि पार्थिव पूजन का बहुत महत्व बताया गया कि पार्थिव पूजन भगवान माता पार्वती जी ने बालू की बना करके, मिट्टी की बना करके भगवान शिव का पूजन किया था माता पार्वती जी ने। इसलिए विशेषकर भगवान शिव का सावन मास मनाया जाता है। जैसे कि आज सावन का दूसरा सोमवार है। मैं शुरू से शादी से पहले से ही व्रत रखती आ रही हूँ सावन के, तो भगवान ने मेरी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण की हैं।
तो अभी भी मेरी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण कर चुके हैं भगवान। मैंने भी अपनी श्रद्धा जो भी होती है, जो कुछ भी हो पाता है चढ़ाते हैं। बस जैसे भक्त इतने आ रखे हैं, सबकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो जैसे माँ पार्वती जी ने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके पूजा पाठ किया था, वैसे लोग भी ऐसी पूजा करते हैं। जो भी उनसे दूध दही बेलपत्र आदि जो भी कुछ होता है सब चढ़ाते हैं। तो भगवान इतने भोले हैं कि सबकी जल्दी ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो भगवान की अति कृपा बनी रहे हम सब पे। बोलो जय भोलेनाथ की। बहुत पावन पर्व है। सभी क्षेत्रवासियों को, आवास विकास वासियों को, रुद्रपुर वासियों को सावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आवास विकास में श्री शिव शक्ति मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिरों में शुमार है, अपार भीड़ है। सुबह 5:30 बजे से दर्शन के लिए लोग लगे हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं मंदिर सभा के द्वारा की गई हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से जल चढ़ रहा है। कई भोले भी सुबह आए हैं जो हरिद्वार से जल लेके आए हैं। बहुत अच्छी तरह से मंदिर सभा के द्वारा, युवा मंच के द्वारा सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से आज जल चढ़ रहा है और अपार भीड़ और अपार शक्ति, प्रभु की शक्ति के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में हुए कल गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बाद विधायक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर गृह मंत्री के कार्यक्रम में करोड़ों के लोकार्पण व शिलान्यास की बात कही। विधायक ने बताया कि रुद्रपुर में 187 करोड़ के विकास कार्य होंगे। 2023 में हुए लोग उत्तराखंड इन्वेस्ट समिट में 2.50 लाख करोड़ से अधिक के MOU हस्ताक्षर हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से महज 1.5 वर्ष में ही 1 लाख से अधिक MOU की ग्राउंडिंग होना उत्तराखंड के लिए इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको लेकर रुद्रपुर में ग्राउंडिंग सेरेमनी निवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान रुद्रपुर क्षेत्र के लिए 4 बड़े विकास कार्यों का शिलान्यास भी गृह मंत्री ने किया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल जो निवेश उत्सव था उसमें यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रुद्रपुर को बहुत बड़ी सौगात दी गई। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि 1,88,00,000 रुपए के प्रोजेक्टों का कल शिलान्यास किया गया, जिसमें रुद्रपुर का एक केंद्र में 5.5 करोड़ से गांधी पार्क है, जो बहुत सुंदर गांधी पार्क बनेगा, जो पूरे रुद्रपुर की जनता के लिए बहुत ही भव्य दिव्य होगा। साथ ही साथ जो हमारा इंदिरा चौक से लेके डीडी चौक है, 8.5 करोड़ रुपए का उसके चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ 126 करोड़ की कामकाजी महिलाओं के लिए 2 छात्रावास। तो रुद्रपुर औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें काम करती है, तो उनके रहने के लिए सुरक्षित और सुंदर आवास 126 करोड़ रुपए से बनेंगे, तो उसका शिलान्यास किया गया। साथ ही PSC में 31 जो PSC है उसमें लगभग जो है 47 करोड़ रुपए से जो हमारे जवान हैं उनके आवास का, ऐसे 4 प्रोजेक्ट का शिलान्यास जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। मैं रुद्रपुर का विधायक होने के नाते यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि रुद्रपुर को 187 करोड़ की योजनाओं का जो उन्होंने कल शिलान्यास किया, और ये रुद्रपुर के विकास में, रुद्रपुर की सुविधाओं जाम को खत्म करने में, रुद्रपुर की सुंदरता को बढ़ाने में बहुत बड़ा मेल का पत्थर साबित हो। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नाले के अतिक्रमण चिन्हीकरण को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस मुखर हो गई है। राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित जोशी ने आज हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि प्रशासन जानबूझकर शहर में कई दशकों से रहने वाले लोगों को टारगेट बनाकर भय का माहौल बनाना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ 40 से 50 फीट तक लोगों के मकान पर लाल निशान लगाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ नाले की सीमा से सटे लोगों को निर्माण की परमिशन दी गई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं लगता हम इस शहर के अंदर पले बड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, जिसके पेपर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। शहर में अफसाएं इतनी बड़ी गुथी राजपुरा के अंदर या आवास विकास के अंदर, सुभाष नगर के अंदर, बमोरी, बिठोरिया, इन सब ये पूरे के पूरे इलाके आप इस तरह से बर्बाद कर देंगे, ये कोई उचित नहीं है। बेहतर आपको यह है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ये आवास विकास के द्वारा ये जो है ये जो रजिस्ट्री की गई है और इस पर भी आपने जो है निशान लगा दिए, ये कहाँ तक उचित है? या तो आप गलत हैं या तत्कालीन 35 साल पहले नारायण दत्त तिवारी द्वारा ये बनाया गया जो आवास विकास है, जिसकी रजिस्ट्री तत्कालीन DM और कमिश्नर ने की थी, वो गलत है। अब रणनीति क्या है आपकी? रणनीति 2-3 चीजें। एक तो हम सब लोगों को संगठित करेंगे, अपील भी है आपके माध्यम से कि सारे जो पीड़ित पक्ष हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और हफ्ते भर के अंदर हम आपको डेट बताते हैं कि किस दिन हम लोग एक मीटिंग रखेंगे और सब लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, पार्षद भी होंगे, इन सब लोगों से भी निवेदन करा जाएगा और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ की DM महोदया, यहाँ के कमिश्नर साहब सहित सारे शासन प्रशासन सरकार को दिया जाएगा। एक और मेरा आपसे एक अपील है, मैं आपसे एक पुनः निवेदित करना चाहता हूँ कि आप एक सजरे की कॉपी मेरे से ले लीजिए, उस सजरे को देखिए कि उस सजरे के किनारे, आप पत्रकार बंधु भी देखिए, उस सजरे के किनारे एक तरफ तो 40-50 फीट गायब कर दिए जा रहे हैं मकान और एक तरफ आपने नाले से बिल्कुल सिमटे हुए आपने लोगों के नक्शे पास कर रखे हैं। ये
दो तरफिया ये आप ऐसे नियम कैसे लागू कर सकते हैं, ये भी प्रश्न मेरा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। देर रात नैनीताल जिले के चोरक गलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरसाती नाले में पर्यटकों की कार नाले के तेज बहाव में बह गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से सभी का रेस्क्यू बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी सितारगंज मार्ग पर चोरक गलिया थाना क्षेत्र के शेन नाले में भारी पानी आ गया, जिसके चलते रात करीब 12:30 बजे अल्मोड़ा जागेश्वर धाम के उत्तर प्रदेश को लौट रहे पर्यटकों की फॉर्च्यूनर कार नाले के तेज बहाव में बह गई। फॉर्च्यूनर कार में 10 पर्यटक सवार थे। बताया जा रहा है कि लोगों ने चालक को नाला पार करने को मना भी किया था। इसके बावजूद भी पर्यटकों ने नाले में कार डाल दी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी कि जो जबरन चेतावनी के बावजूद भी नाला पार करने का जिसने प्रयास किया। बाद में पुलिस द्वारा और स्थानीय लोगों की मदद से इनको रेस्क्यू किया गया। इस गाड़ी में 10 लोग थे जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया और इनको थाने में दी गई शरण दी गई। उसके बाद इनके परिजनों को सूचित किया गया, तभी अपने अपने घरों को गए। ये हल्द्वानी से सितारगंज की ओर जा रहे थे और चेतावनी के बोर्ड लगे होने के बावजूद, पुलिस के द्वारा बताने के बावजूद भी इनके द्वारा ये जो साहसिक कार्य किया गया, तो समय रहते पुलिस द्वारा इनको रेस्क्यू कर लिया गया। अदरवाइज कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, मौसम विभाग ने पहले भी पूर्व चेतावनी भी दी गई है, लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जैसे आपको विदित होगा कि आज स्कूल कॉलेजों की भी छुट्टियाँ हैं, इसके बावजूद भी चेतावनी के बोर्ड भी लगे हैं, पुलिस भी आपको आगाह कर रही है। फिर भी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह की हरकत न करें, इस तरह का दुस्साहस न करें और इस तरह की घटना से आप खुद बल्कि दूसरों को भी आप मुसीबत में डाल सकते हैं। एक वाहन जो हल्द्वानी तरफ से आगे सितारगंज को जा रहा था, वो शेर नाला में अत्यधिक पानी था। उनके द्वारा लापरवाही बरतते हुए, जबकि वहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया था कि आप जब पानी ज़्यादा तेज बहाव हो तो उसमें गाड़ियाँ न डालें, उनके द्वारा गाड़ी वहाँ डाल दी गई जो फंस गई थी। रात ही में उस सभी को उसमें रेस्क्यू कर दिया गया। इसमें लगातार ऐसे जो हमारे नाले हैं वहाँ पे पुलिस की तैनाती की जा रही है। इसमें पुलिस को निर्देशित किया गया कि ऐसे समय पे जब अलर्ट हो वहाँ पे फोर्स तैनात रहे ताकि ऐसे गवाहों को रोका जा सके। हाँ, अभी आज और कल का अलर्ट है। सभी जो हमारे विभाग है उनको अलर्ट पे रखा गया है। PWD और जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैं, रोड कम्युनिकेशन के, उनको अलर्ट में रखा गया है। किसी प्रकार की कोई सूचना पे तो टीम को वहाँ भेज दिया जाएगा।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पिछले लंबे समय से रामनगर शहर में आवारा गायों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं, तो वहीं गायों द्वारा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका में प्रदर्शन करते हुए एक गाय को पकड़कर नगर पालिका पहुंचाया गया। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी का कहना है कि नगर पालिका में जिम्मेदार अधिकारी केवल ऐसी रूम में बैठकर अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 3 दिन के भीतर शहर की आवारा गायों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा गौशाला नहीं पहुंचाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक बयान जारी किया सर्व समाज के बीच में, और लंबे समय से रामनगर क्षेत्र में गायें माता जिनकी स्थिति खराब है, जो रामनगर क्षेत्र में गली कुचों में घुसती हैं, रहती हैं और एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। ऐसी स्थिति में जो रामनगर नगर पालिका में जो ईओ साहब हैं, वो केवल रामनगर क्षेत्र में ईओ साहब केवल एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है गायों के प्रति, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आज करणी सेना द्वारा एक गाय नगर पालिका के अंदर हमने भेजी है और 3 दिन का अल्टीमेट दिया। यदि 3 दिन के भीतर रामनगर नगर पालिका गायों को उठा करके गौशाला नहीं छोड़ती है, तो हम 3 दिन के भीतर रामनगर क्षेत्र की हजारों की तादाद में जितनी गायें, सारी गायों को रामनगर की नगर पालिका में लाने का काम करणी सेना करेगी। और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से चेतावनी है नगर पालिका को, आप केवल एसी की हवा खाने के लिए नहीं है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका दायित्व का निर्वहन करिए। जो रामनगर क्षेत्र में जो गाय हैं उनके पालन की जिम्मेदारी, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी, जो आवारा पशु उनको गौशाला पहुंचाने की जिम्मेदारी, उनको भोजन की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य सेवाएं की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी रामनगर के ईओ साहब महोदय की है। ये सारी जिम्मेदारी पे खरे उतरें और गायों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। और 3 दिन का जो अल्टीमेट दिया है, यदि 3 दिन के भीतर नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोग सारी गायें रामनगर क्षेत्र की नगर पालिका के भीतर डालने का काम करेंगे। नगर पालिका द्वारा समय समय पर गाय पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, जिसमें नगर पालिका द्वारा अब तक के 93 गाय पकड़कर गौशाला भेजी जा चुकी हैं। और इनके द्वारा करणी सेना द्वारा जो भी अल्टीमेटम दिया गया है, इस निर्धारित 3 दिन के निर्धारित समय में हमारे द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से गाय पकड़ने का कार्यक्रम चलाकर गाय को गौशाला भेज दिया जाएगा। और नगर पालिका द्वारा खुद की एक गौशाला बनाई जा रही है, जो कि लगभग 1 या 2 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद गाय जो आवारा पशु हैं, निराश्रित पशु हैं, इनकी बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था कर दी जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।